तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं तीन चीजों के बारे में। सबसे पहले सुरलीन कौर, दूसरी चीज एकता कपूर वर्सेस हिंदुस्तानी भाव, और तीसरी चीज ब्लैक लाइफ मैटर्स। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। इंट्रो लगा भाई। सबसे पहले बात करते हैं सुरलीन कौर के बारे में। जिनको नहीं पता कि वो कौन है, वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। रिसेंटली जिनका स्टैंड अप कॉमेडी बहुत ज्यादा पॉपुलर वायरल हो गया था, क्योंकि उन्होंने अपने स्टैंड अप कॉमेडी में एस्कॉन वालों को पॉर्न से कंपेयर किया था। तो एस्कॉन श्री कृष्ण भगवान के नाम पे चलाया एक फाउंडेशन है जो गरीबों की मदद करता है और ऐसे बहुत सारे चैरिटी वाले काम करता है। तो मुझे नहीं लगता कि उस चीज को, फाउंडेशन को उस पॉर्न के साथ कंपेयर करना चाहिए था। दूसरी चीज उन्होंने बोली थी कि धन्य हो हमारे ऋषि मुनियों का जिन्होंने अपने कांड छुपाए। उन्होंने कामा सूत्रा को टारगेट करके बोला था। तो देखिए, कामा सूत्रा आने का मेन रीजन ये था कि उस टाइम पे कुछ हमारे पॉपुलेशन इश्यूज थे। तो कामा सूत्रा को इंट्रोड्यूस करने का यही रीजन था कि लोगों तक इस मैसेज को या फिर इस एजुकेशन को आप बोल सकते हो कि पहुंचा सके कि किस तरीके से हम सेक्स को ज्यादा बेटर तरीके से काम आए, ताकि वो हमारा जो पॉपुलेशन है वो आगे बढ़ सके, जनसंख्या बढ़ सके। इसीलिए कामा सूत्रा को इंट्रोड्यूस किया था। एक टाइप से वो एक सेक्स एजुकेशन था। देखिए, आर्टिस्ट को फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाता है, जिसके अंडर वो ऐसे जोक्स कर सकते हैं और रिलीजन के ऊपर भी बोल सकते हैं। पर हर चीज का एक लिमिट होता है। आपको उसको लिमिट के अंदर रहते हुए ही जोक करना चाहिए। आप किसी एक भगवान के फाउंडेशन को पॉर्न से कंपेयर नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, आप हर बार सिर्फ एक ही रिलीजन को बार बार टारगेट नहीं कर सकते। और भी बहुत सारे रिलीजन है जिनके ऊपर आप जोक कर सकते हैं, बट स्टैंड अप कॉमेडी में हर बार सिर्फ एक ही रिलीजन का जोक होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उस रिलीजन में कोई उठ के आगे नहीं बोलने वाला है। ये पहली बार नहीं है कि स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे हमारे रिलीजन को टारगेट किया गया हो और हमारे रिलीजन के अगेंस्ट ऐसे सारी चीजें बोली गई हो। ऐसे बहुत बार हुआ है, जिसमें हनुमान चालीसा को मजाक हुआ है, गणपति बप्पा का मजाक हुआ है, और भी ऐसे हमारे भगवानों का बहुत मजाक हुआ है। सो वो कॉमेडी नहीं रह जाती। अगर आप बार बार एक ही चीज को टारगेट करो तो कॉमेडी बदल के नेपोटिज्म बन जाता है। सो नेपोटिज्म मत करिए। अगर स्टैंड अप कॉमेडी है तो स्टैंड अप कॉमेडी ही करिए। सो दूसरी चीज है हिंदुस्तानी भाव वर्सेस एकता कपूर। तो इस चीज को मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले बताता हूं कि एकता कपूर कौन है। एकता कपूर वही है जिन्होंने इंडिया में एक प्रोफेशनल लेवल की एडिटिंग लेके आए थे। एकता कपूर वही है जो बॉलीवुड में एक ऐसे लौते प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं जो स्टार किड्स या फिर स्टार के जो भाई या बहन होते हैं उनको नहीं प्रमोट करते, उनको पिक्चरों में नहीं लेके आते हैं। उनका मानना यही है कि हमें एक्चुअल टैलेंट को कदर करना चाहिए और एक्चुअल टैलेंट को ही चांस मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ है हमारे हिंदुस्तानी भाव। तो हुआ ये कि एकता कपूर का ऐप है बालाजी कुछ तो है। सो उस पे उन्होंने ऐसा सीरीज दिखाते हैं जिसमें लड़कियों की फैंटेसीज और सेक्स के रिलेटेड फैंटेसीज, सो बेसिकली उस पे पॉर्न दिखाते हैं, मतलब उसके जैसा कुछ तो। और उस पे उन्होंने अभी रिसेंटली एक चीज दिखाई है जिसमें एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ होती है जो उसको जाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड या आशिक उसको उसकी वर्दी पहनाकर वो उसके साथ अपनी फैंटेसीज पूरी करती है। और उसी में उसने ऐसा दिखाया है कि वो आर्मी की वर्दी फाड़ती है। देखिए, ये एक ऐसा देश है जहां पर हम सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं हमारे देश को और हमारे जवानों को। सो अगर आप उनकी वर्दी की इंसल्ट करेंगे तो लोग ऐसे ही आपकी कड़ी शब्दों में निंदा करेंगे। तो आपको उस चीज के लिए भी तैयार रहना चाहिए। सो इसी चीज के ऊपर भड़कते हुए हिंदुस्तानी भाव ने एकता कपूर के ऊपर पुलिस केस कर दिया है। हिंदुस्तानी भाव में आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि हम आपके साथ हैं। अगर आप आगे बढ़े हो इस तरीके से आवाज उठा के, तो ऐसे ही डटे रहना। रावण आपके साथ है, रावण आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। सो तीसरी चीज है ब्लैक लाइफ मैटर्स। तो आपको मैं बता दूं उस बारे में कि अमेरिका में रिसेंटली एक अरेस्ट के दौरान एक आदमी मर गया, क्योंकि पुलिस वालों ने उसको नहीं छोड़ा और वो दबा हुआ था। और उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट इसलिए किया गया क्योंकि उसका रंग काला था। सो उस चीज को लेकर अमेरिका के बहुत सारे जाने माने सेलिब्रिटीज भी प्रोटेस्ट में उतरे और बहुत सारे लोग जमा हुए इस प्रोटेस्ट को लेके, उस आदमी के हक के लिए। अमेरिका ये जंग बहुत टाइम से लड़ रहा है अपने रंग और ये ब्लैक लाइफ मैटर्स को लेके। तो उसी मैटर के ऊपर इंडिया के कुछ सेलिब्रिटीज उठ के आए ब्लैक लाइफ मैटर्स के ऊपर। उन्होंने पोस्ट डाला, उन्होंने
अपने ओपिनियन दिए और इंडिया के बहुत सारे लोगों ने भी ऐसा किया है। तो मैं उनको बोलना चाहूंगा, देखिए भैया, जब खुद के घर में आग लगी हो ना तो बाल्टी भर के दूसरे के घर में नहीं भागते, पहले अपने घर की आग बुझाइए, उसके बाद दूसरे के घर पे भागिए। इंडिया में अमेरिका से ज्यादा ये चीज होती है जहां पे हम घर की बहू भी ये देख के लाते हैं कि उसका रंग काला तो नहीं है। और इस लॉकडाउन के दौरान हमारे माइग्रेंट्स को कितना ज्यादा तकलीफ हुआ है आप सबको पता ही है। इंडिया को पहले इस इशू के बारे में बात करना चाहिए और इस इशू से लड़ना चाहिए, ना कि किसी और कंट्री के लिए बोलना चाहिए। देखिए, बोलना गलत बात नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है बस पहले खुद के बारे में, पहले इंसान को खुद के लिए लड़ना आना चाहिए, खुद के लिए लड़ना चाहिए, उसके बाद दूसरों के लिए। और आपको तो पता ही होगा कि हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स है जो सेलिब्रिटी सपोर्ट करते हैं खुले तरीके से कि अगर आपका रंग काला है तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, अगर आपका रंग काला है तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा, अगर आपका रंग काला है तो आपको कोई अच्छा पति नहीं मिलेगा, अगर आपका रंग काला है तो आपको अच्छी बीवी नहीं मिलेगी, अगर आपका रंग काला है तो आपको कुछ नहीं होगा। सो देखिए, सबसे पहले आपको इस चीज से लड़ना चाहिए, उसके बाद आपको दूसरे कंट्री के लिए ब्लैक लाइफ मैटर्स करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस ब्लैक लाइफ की वजह से बहुत ज्यादा इश्यूज झेलते हैं। सो पहले खुद के देश में की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और उसके बाद दूसरे देश में जाइए। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और प्लीज आप अपना ओपिनियन दें इन मैटर्स के बारे में कमेंट सेक्शन में, और प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @लंकापति, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।